नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में थाना कल्याणपुर पर अपराध गोष्ठी आयोजित हुई। बैठक में पश्चिम जोन के समस्त एसीपी और समस्त प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य हालिया अपराधों की समीक्षा करना था, कानून व्यवस्था मजबूत करने के उपाय तय करना था और कार्रवाई के निर्देश देना था। इसमें प्रमुख बिंदु रहे हैं थानों द्वारा की जा रही जांचों का मूल्यांकन और फॉलोअप, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पेट्रोलिंग और नाके की व्यवस्था, महिला और बालक संबंधित अपराधों पर विशेष निगरानी और त्वरित जांच, केस टिकाऊ होने हेतु फॉरेंसिक यानी कि CCTNS और स्थायी इनपुट का बेहतर प्रयोग करना था। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि प्रभावी बारीक अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी और सतत मॉनिटरिंग से अपराध नियंत्रण होगा। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राज्य की सुरक्षा नीति के अनुरूप साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भेजे। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह में दावा किया था कि ककवन क्षेत्र में कोई व्यक्ति लोगों की नाक दांत से काट रहा है। एसीपी बिल्हौर ने तथ्यों की जांच कर बताया कि दांत से नाक काटने की घटना 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है, जिसमें उमेश पुत्र जगन्नाथ ने अलवर पुत्र मुन्नू के विरुद्ध मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मारपीट के दौरान नाक पर चोट लगने का उल्लेख था। अलवर को गिरफ्तार किया गया था और मामला न्यायालय में चला। 19 अक्टूबर 2025 को ये मारपीट अलग हुई थी, जिसमें मामूली चोटें आई और दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई, पर वो घटना नाक काटने से जुड़ी नहीं है। सीपी ने कहा कि पुराने केस को ताजा घटना समझकर फैलाने में दहशत फैली है। जनता से अपील की गई कि अनवेरिफाइड वीडियो खबरों पर भरोसा न करें और तत्काल सूचना के लिए पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क करें। आज दिनांक 1 नवंबर 2025 को सोशल मीडिया पर यह खबर प्रसारित हो रही है कि थाना ककवन क्षेत्र में दांत काटने वाले व्यक्ति का आतंक। इस खबर की पड़ताल व जांच जब मेरे द्वारा की गई तो पाया गया कि 19 अक्टूबर 2025 को थाना ककवन के गुमानीपुरवा के रहने वाले एक ही गांव के अलवर जाटव व दिवारी लाल जाटव के बीच पैसे के लेन देन को लेकर के मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई थी, जिनका अभियोग थाना ककवन में पंजीकृत है। जिस नाक काटने वाली खबर को प्रसारित किया जा रहा है, यह खबर 2 वर्ष पूर्व दिनांक 5 फरवरी 2023 की है, जिसमें अलवर जाटव द्वारा अपने ही गांव के उमेश जाटव को मारपीट के क्रम में नाक पर चोट पहुंचा दी गई थी, जिससे उसकी नाक का कुछ भाग कट गया था। जिस खबर को अब वीडियो और ऑडियो के और फोटो के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। दिवारी लाल व उमेश जाटव जो कि एक दोस्त हैं, इसलिए उस खबर को जोड़कर ये नए खबर प्रसारित कर रहे हैं, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है और गलत खबर प्रसारित करने को लेकर के उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन में CCTNS कर्मियों और उप निरीक्षक गण को इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस एप्लीकेशन के तकनीकी की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग का फोकस एप्लीकेशन के फील्ड इनपुट, फोटो अपलोड, GIS मैपिंग और डाटा क्वालिटी पर था, ताकि दुर्घटनाओं का सटीक और त्वरित रिकॉर्ड रखा जा सके। CO लाइन्स यातायात की उपस्थिति में प्रशिक्षण में केस एंट्री के मानक, लाइव लोकेशन टैगिंग, पैनल रिपोर्ट तैयार करना और दुर्घटना स्थल की फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण शामिल रहा। प्रशिक्षकों ने कहा कि IRAD के प्रभावी उपयोग से सड़क दुर्घटना विश्लेषण, ट्रेंड पहचान और निवारक रणनीतियां बनाने में मदद मिलेगी। कर्मचारियों ने फील्ड सिमुलेशन किया और शीघ्र रिपोर्टिंग और डेटा समेकन के जरिए तेज और सूचक कार्रवाई पर बल दिया गया। शनिवार देर शाम निगोहा थाना क्षेत्र के गौतम खेड़ा गांव के बाहर बहते नाले में एक बोरे में बंद महिला की सड़ी हुई लाश मिली। राहगीरों ने तेज दुर्गंध पर पुलिस को सूचित किया। बोरे का मुंह रस्सी से बंधा था और बोरे में एक प्रेस रखा गया था। पुलिस के अनुसार लाश करीब 6 से 7 दिन पुरानी दिखती है। मृतका की अनुमानित आयु 40 वर्ष बताई जा रही। लाल छीटेदार सूट और मटमैला काला सलवार वो पहने हुई है। मौके पर एसीपी विकास कुमार पांडे और थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी पहुंचे। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। फॉरेंसिक साक्ष्यों और प्रेस के आधार पर पहचान और हत्या के स्थान का अनावरण करने की कोशिश जारी है। महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को लेकर उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की जीत के लिए संतों ने हवन पूजन किया। वाराणसी में छात्राओं ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए और चेहरों पर तिरंगे की पेंटिंग की गई। आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा की टीम में मौजूदगी पर कॉलोनी में उसके पिता और परिवार ने सुंदरकांड का पाठ कर आशीर्वाद मांगा। अमरोहा के युवा कलाकार ने खिलाड़ियों की कोयले से बड़ी पेंटिंग बनाकर संदेश छापा। प्रयागराज में बलुआ घाट पर नागरिकों ने यमुना से टीम की जीत के लिए प्रार्थना कर सामूहिक डुबकी लगाई। आयोजनों में जनमानस ने देशभक्ति, उत्साह और टीम के प्रति उम्मीद का भाव दिखाया। स्थानीय मंदिरों और सामाजिक संस्थाओं ने विजयी की कामना की है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी कानपुर के फाउंडेशन डे के अवसर पर कहा कि अकेले बिहार में अब तक विश्व का सबसे बड़ा वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान चला है और पूरे देश में जब यह कार्य पूर्ण होगा तो ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का दृष्टिकोण निष्पक्ष है और किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञानेश कुमार ने आईआईटी में पढ़ाई के अनुभव साझा किए और मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान को पर्व की तरह मनाएं। उन्होंने बताया कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर, दूसरे का 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है। उन्होंने मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान और चुनावी नियमों के पालन के लिए भी आग्रह किया। कार्यक्रम में उन्होंने लोक सहभागिता और शुद्धिकरण के महत्व पर जोर दिया। नैनी सेंट्रल जेल से एक उम्र कैद बंदी उदयराज लोध का शव गोदाम के पास लगे पेड़ से लटका मिला। कैदी हत्या के मामले में सजा काट रहा था और कुछ समय पहले ही कौशाम्बी से यहाँ शिफ्ट हुआ था। जेल प्रशासन ने प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या बताया, जबकि पीएम रिपोर्ट से ही मौत का पूरा कारण स्पष्ट होगा। बताया गया कि घटना से कुछ ही पहले उसने जेल में अपने भाई से मुलाकात की थी। बाद में उसकी गिनती में कमी पाई गई और खोज के बाद शव बरामद हुआ। जेल अधीक्षक ने शुरुआती जांच के आदेश दिए हैं और परिजनों सहित संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है। मामले की आधिकारिक और विधिक जांच जारी है ताकि आत्महत्या या अन्य किसी कारण का स्पष्ट पता चल सके। कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील अंतर्गत पातेपुर लालपुर क्षेत्र में ट्रक पलटने से वैगन आर कार पर हादसा हो गया। परिणाम स्वरूप शान मोहम्मद की घटनास्थल पर मौत हो गई और दार के 2 परिजन अरमान और कल्लू मामूली रूप से घायल हो गए। तीनों मृतक और घायलों के सहकर्मी थे और कार से एक निर्माणाधीन फैक्ट्री जाने के रास्ते पर थे। पता चला कि पीछे से आ रहा अनियंत्रित ट्रक अचानक पलटा और कार पर ही गिर गया, जिससे चालक दब गया। सूचना पर एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर आई। मृतक का पंचनामा कर पीएम की कार्रवाई शुरू की गई। फर्रुखाबाद जिले में कई बने हुए आरोग्य केंद्रों की हालत चिंताजनक निकली। कागजों पर संचालन होने के बावजूद अधिकांश केंद्रों के ताले बंद पड़े मिले हैं। गांव वालों का कहना है कि आरोग्य केंद्रों के बंद रहने से ग्रामीण इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों के पास मजबूर हो रहे हैं जाने के लिए। मामले में गदनपुर देवराजपुर के लोगों ने आरोप लगाया कि संसाधन और स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया गया और केंद्र कागजी रूप से मात्र अस्तित्व में है। स्थानीय प्रशासन को कई बार सूचित करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लक्ष्य प्रभावित हो रहा है। नागरिकों ने शासन से त्वरित निरीक्षण, कर्मचारियों की तैनाती और खोल रखकर वास्तविक सेवा शुरू करने की मांग की है। नाम है आपका? नवजोत सिंह। कौन से गांव में रहते हो? गदनपुर देवराजपुर। आरोग्य केंद्र बना हुआ है यहाँ पर, कितनी दवाइयाँ यहाँ पर मिलती हैं और क्या स्थिति है इसकी? डॉक्टर साहब ना यहाँ दवाई कहाँ बना, जनता आओ लौट जा। हाँ, कब से नहीं आ रहे हैं डॉक्टर? जब नए डॉक्टर की नियुक्ति भई तब से आवता ही नहीं। हाँ। कब हुई है लगभग डॉक्टर की नियुक्ति? 2 महीने लगे? 2 महीना हो गए लगभग। अच्छा, 3 लोग हुए हैं। तो ये आते ही नहीं है, जल्दी आते हैं या जल्दी चले जाते हैं? आते हैं महीना खान में 1-2 बार आए तो 10-11 बजे आए और 2 बजे बंद करके चले चले हैं। हाँ। आज भी बंद है सुबह से ही? सुबह रोज बंद रहता। रोज बंद रहता है। आपका? अरविंद यादव। कौन से गांव में रहते हो? गदनपुर देवराजपुर। आरोग्य केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पर बना हुआ है, कब से डॉक्टर जो है वो नहीं आ रहे हैं? ये लगभग 3 महीना पहले जो डॉक्टर थे बाहर के, वो परमानेंट यहीं रहते थे। तो मरीज चाहे वो टाइम से पहले आए बाद में उसे मतलब दवा मिलती थी। जब से ट्रांसफ़र हुआ तो ये डॉक्टर का पता ही नहीं लगता है कब आते हैं कब नहीं आते हैं। बस हमारा घर बिल्कुल पास ही में लगा है। ये लगभग महीना में 1 ही 2 बार हमने देखा, बाकी बंद ही रहता है हमेशा। किसी को कोई दवाई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पाती है? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, पहले कितने दिन हो गए हैं इन्हें यहाँ पर तैनाती हुए? लगभग अंदाजे 3 महीना हो गए हैं उस डॉक्टर जाए हुए। 3 महीने से यही हाल चल रहा है लगातार? यही हाल चल रहा है। इसका ना खुलने का टाइम है ना बंद होने का टाइम है। आज भी सुबह से ही बंद पड़ा है? अरे आज ये लगभग 8-10 दिन हो गए बंद ही है, बिल्कुल बंद है। ठीक सर, आरोग्य केंद्र बने हुए हैं लेकिन अधिकांश आरोग्य केंद्रों पर ताला ही लगा रहता है। गदनपुर देवराजपुर में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। क्या है पूरा प्रकरण? हमारे आरोग्य केंद्र बने हुए हैं, इनका समय निर्धारित है। सारे CHO आम पोर्टल से अटेंडेंस डालते हैं। उसके बाद शाम को जब ये लोग अपना बंद करके जाते हैं उसके बाद भी मैं सूचना लेता रहता हूँ। हमारे अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं खुद जाकर आरोग्य केंद्रों का भ्रमण करता हूँ। अभी हमारी टीम भी आई हुई थी आरोग्य केंद्र का भ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया ताले लग रहे हैं, तो इनको मैं समय समय पर देखता रहता हूँ। जहाँ पर इस तरह चीज़ें होती हैं कार्रवाई कर रहा हूँ और उन पर कार्रवाई करके उस समय से ही खुलेंगे और पब्लिक को सेवाएँ देंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गदनपुर देवराजपुर का जो आरोग्य केंद्र है वो अधिकांश बंद रहता है और ग्रामीणों को
अस्पताल आना पड़ता है, निजी चिकित्सालय में जाना पड़ता है, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या इसमें आपसे बातचीत हुई है, उनकी क्या कुछ रहा है? देवराजपुर में दिनेश कुशवाहा CHO की तैनाती है और उनको मैं लगातार देखता भी रहता हूँ। आज मैंने उनसे बात भी की थी तो उनका कहना है कि मैं सुबह आ जा रहा हूँ, सुबह टाइम से ही आता हूँ, शाम को जाता हूँ समय से ही। लेकिन पहले, इससे पहले जो CHO वहाँ पे रह रहे थे वो लगातार वहाँ पे निवास ही कर रहे थे, तो पब्लिक का कहना है कि मुझे भी निवास करना होगा, तो समय से ही पब्लिक को सेवाएं मिलें, इसका मुझे उनको निर्देशित कर रहा हूँ, उनके पत्र के माध्यम से ही बताऊँगा। और कार्रवाई करनी पड़ेगी तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक को सरकार की मंशा के अनुरूप सेवाओं दे। लखनऊ में एक बर्थडे पार्टी के दौरान की गई हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई और पार्टी के बर्थडे बॉय साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। घटना 27 अक्टूबर की रात की बताई जा रही, जहां बड़े स्वरूप में फ्रेम और तस्वीर लेकर मौजूद कुछ युवक तेज म्यूजिक पर फायरिंग कर रहे थे। वीडियो 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने तीसरे दिन उन पर प्राथमिकी दर्ज की। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि फायर किए गए असलहे लाइसेंसी थे या फिर अवैध। जांच जारी है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऐसे खतरनाक कृत्यों के प्रति सख्ती का संदेश देते हुए आरोपियों की पहचान और हथियार के स्रोत का पता लगाने का भरोसा दिया है। कानपुर के चकेरी क्षेत्र के सफीपुर निवासी युवक साहिल ने कथित प्रेम रिश्ते में परेशानी के चलते जहर खा लिया और अस्पताल में जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना से पहले साहिल ने अपनी मां को फोन कर माफी मांगी और बताया कि उसने जहर खा लिया है, लेकिन तुरंत उसे लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उसे रेफर करने के बाद उपचार के बावजूद बचाया नहीं जा सका। पिता चंद्र भल्ला की दुकान फुटवियर की है। परिवार में पत्नी और बच्चा भी है। प्राथमिक जांच में बताया गया कि साहिल किसी लड़की के कारण मानसिक दबाव में था। ऐसी ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।